नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष अपने YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, आज मैं फिर दीक्षा पर दो छोटी छोटी बातें करूंगा। वो एक तो यह कि निष्ठा में रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब है, क्योंकि कुछ हमारे टीचर्स जो हैं वो कंफ्यूज्ड हैं कि आखिर ये जो 26 अक्टूबर का डेट दिया हुआ है और उसमें निष्ठा में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो फिर ये क्या है, वो कहाँ पे जा कर के वो फंस जा रहे हैं। और दूसरा कि निष्ठा या दीक्षा में हमें जो सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं उसको हम सर्टिफाई या फिर प्रमाणीकृत कैसे करें। ये दो चीज़ों की मैं बात करूँगा और कोशिश करूँगा छोटा से छोटा वीडियो हो। मैं जानता हूँ पूजा का समय है, इसलिए आप लोग सभी को मेरी तरफ से दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और दूसरा, आप लोग जो कोर्स पूरा करके सर्टिफिकेट प्राप्त कर रहे हैं, ज्ञानार्जन कर रहे हैं, इसके लिए भी आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग जानने की। सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन पे चलते हैं। चलिए ये गए एप्लीकेशन पे। निष्ठा में रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आप कोर्स में चले जाएं। कोर्स में मेरे राज्य के कोर्स में आप जो भी कोर्स आपका बाकी है उस कोर्स पर आप जाएं। जैसे हमने जो जो कंप्लीट कर लिया वो आपके मेरे कोर्स में दिखेगा। ये देखिए, ये जो झारखंड का स्वस्थ विद्यालय परिवेश निर्मित करने के व्यक्तिगत आदि जो भी आगे लिखा हुआ है, इस कोर्स पे हम लोग क्लिक करते हैं क्योंकि ये निष्ठा का है। तो दीक्षा एप्लीकेशन में ही, दीक्षा वेब पोर्टल में ही निष्ठा के कोर्सेज दिए हुए हैं, तो हमें अलग से इसके लिए कुछ नहीं करना है। वो लोग कहाँ गलती कर रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन का मतलब ये हुआ कि आप देखें यहाँ पे आपका आ रहा है कोर्स में भाग लीजिए, ठीक है, ये कोर्स में भाग लीजिए, इसी को हमें क्लिक कर देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 26 अक्टूबर 2020 तक आप नामांकन कर सकते हैं। चलिए फिर से एक बार आपको दिखाता हूँ। सॉरी, फिर से एक बार आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर लिखा हुआ है कि 26 अक्टूबर तक आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। ये देखें, यहाँ लिखा हुआ है कि अंतिम तारीख 26/10/2020 तक आपको नामांकन करना है, मतलब कि रजिस्ट्रेशन करना है। तो इसी को हमें क्लिक कर लेना है। इसको हमने क्लिक कर लिया, मतलब आपका निष्ठा में जो फला कोर्स है जो भी है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन हो गया या नामांकन हो गया। लोग गलती कहाँ कर रहे हैं, लोग चले जा रहे हैं यहाँ पे देखें, यह निष्ठा एक एप्लीकेशन अलग से है, उसमें लोग क्लिक कर दे रहे हैं और इसके बाद उनका आता है इस तरह लॉगिन, तो वो लॉगिन पे क्लिक करते हैं और फिर यहाँ उनका मांगता है यूज़र नेम और पासवर्ड। यहाँ वो तो कुछ है ही नहीं उन लोगों का, है ना, ये अभी उन लोगों का कुछ नहीं है, तो यहाँ से आप लॉगिन नहीं कर सकते हैं फ़िलहाल। इसलिए दीक्षा के माध्यम से ही आपको जो निष्ठा का बेसिक कोर्स है या फिर जो भी निष्ठा के कोर्सेज हैं उसे आपको पूरा करना है। तो चलिए इसका समाधान हो गया। अब दूसरी बात हम लोग चर्चा करते हैं। दूसरा ये है कि जब हम लोग कोई सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हैं, प्रोफाइल पर जाते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं, मान लीजिए हमारा दीक्षा बेसिक कोर्स 1 का ये सर्टिफिकेट है, इसको हमने क्लिक किया, प्रमाण पत्र हमारा डाउनलोड हो रहा है।
हमारा प्रमाण पत्र डाउनलोड हो गया है, देख लें, ये है प्रमाण पत्र हमारा। इसको हम लोग क्लिक करके खोल सकते हैं, PDF के रूप में है। ये देखें, ये है हमारा सर्टिफिकेट जो हमने 7 अक्टूबर को कंप्लीट किया था। इसको थोड़ा सा आप बड़ा करें तो जितने भी आपके सर्टिफिकेट हैं उसमें आपका लिखा होगा, आप ध्यान से यदि देखेंगे तो ये यहाँ पे आपका बार कोड है, ठीक है। इस बार कोड में यहाँ देखें, नीचे इस जगह पे सभी में आपका लिखा हुआ है स्कैन टू वेरीफाई सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, इसलिए इसको आप बड़ा करें। चलिए, हमने ऐसे बड़ा कर लिया और इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लिया। स्क्रीनशॉट ले करके हमने इस स्क्रीनशॉट को किन्हीं को भेज दिया। चलिए, व्हाट्सएप में भेज देते हैं किन्हीं को। चलिए, दूसरे के मोबाइल पे हमने भेजा, इसको सेंड कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें फिर अपने एप्लीकेशन पर जाना है। चलिए, दीक्षा एप्लीकेशन पर गए और यहाँ जो आपका QR कोड दिख रहा है, ये आपका QR कोड स्कैन करने का ये पॉइंट है। इसको आप ऑन करें। पहली बार जब इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे यह मांगेगा कि कैमरा की अनुमति देकर दीक्षा में QR कोड स्कैन करिए, तो यहाँ स्वीकार करें, उसको आप क्लिक कर दें और फिर यहाँ से ये अलाउ मांगेगा, तो आप उसे भी अलाउ कर दें। जैसे अलाउ करेंगे आपका कैमरा खुल जाएगा। उस कैमरा को आप, यह जो आपका उस पर आप क्लिक कर दें, स्कैन करें, तो आपके पास कुछ खुलेगा। थोड़ा इंतज़ार करें। देखिए, कुछ इस तरह खुलता है। इसके बाद यहाँ बोलता है कि आप क्या है, टीचर है। चलिए, हमने टीचर को क्लिक कर दिया और नीचे में ऑप्शन है कंटिन्यू, इसको कंटिन्यू कर दिया। यहाँ पे स्टेट पूछ रहा है, तो चलिए मैंने अपना स्टेट झारखंड दे दिया। फिर डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है तो अपना बोकारो हमने दे दिया और फिर नीचे जो ऑप्शन है सबमिट, उसको हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर मांग रहा है कि एंटर द सर्टिफिकेट कोड हियर, तो जहाँ पे आपका QR कोड था उसी के नीचे एक कोड लिखा हुआ है, वहाँ मेरा कोड था X6L4W एंड फिर 4, ये हमने दे दिया। और नीचे जो आगे अगला ऑप्शन है, ये अगला ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है वेरीफाई का, इसको वेरीफाई करें। क्लिक कर दिया हमने वेरीफाई पर। उसके बाद ये अब जांच करेगा कि वह सर्टिफिकेट रियली में आपसे बिलोंग करता है या फिर नहीं। तो कुछ देर इंतज़ार करें। कुछ ही देर में यह आपका वेरीफाई कर लेता है और आपके सामने एक इस तरह का स्क्रीन आ जाता है जिसमें लिखा हुआ है सर्टिफिकेट इश्यूड टू आशुतोष कुमार। ये सही है। और जिस तरह का हमें मेडल का ऑप्शन दिखता है, मेडल का फ़ोटो दिखता है, यही आपका असली सर्टिफिकेट है। तो अपने मिलने वाले सर्टिफिकेट को कैसे वेरीफाई करें, इसके बाद इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट हमने ले लिया और आप इसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो सभी सर्टिफिकेट को आप इसी तरह
स्कैन करके QR कोड के माध्यम से उसका इस तरह वेरीफाई कर सकते हैं। ये आपका असली कोर्स हुआ। तो ठीक है दोस्तों, ये 10 मिनट की वीडियो में बस ये 2 चीज़ें मुझे बताने थी, वो मैंने बता दिया। उम्मीद है यह वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी साबित हुआ होगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।